एक समय की बात है। आकाश के बादलों के पीछे एक जादुई लोक था जिसे परी लोक कहते थे। यह स्थान फूलों की घाटियों, चमचमाते झरनों और सुनहरी रोशनी से जगमगाता था। इस परी लोक में बेहद सुंदर और शक्तिशाली परियां रहती थीं। उनकी शक्ति सूरज की पहली किरण से शुरू होती थी और सूरज ढलते ही समाप्त हो जाती थी। जैसे ही शाम होती, परियां अपने जादुई घरों में छिप जातीं, क्योंकि उनके पास अपनी रक्षा करने का कोई साधन नहीं रहता था। यह श्राप उन्हें एक पुराने जादूगर के क्रोध के कारण मिला था, लेकिन यह बात सिर्फ एक बूढ़ी परी जानती थी। एक दिन एक बुरा जादूगर जिसका नाम कांथर था, परी लोक के बारे में सुनता है। वह सुनता है कि परियां दिन में शक्तिशाली होती हैं, लेकिन रात में उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। वह खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, अब मैं इन परियों को अपनी दासी बना लूंगा और उनके जादू का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करूंगा। कांथर शाम होते ही परी लोक पहुंच जाता है। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे गुलाबी रंग का एक सुंदर जादुई घर दिखाई दिया। वह घर ऐसा था मानो फूलों से बुना गया हो। उसकी खिड़कियां क्रिस्टल की तरह चमचमा रही थीं और उससे हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। वाह, यही है वह घर। कांथर बड़बड़ाता है और घर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसे अदृश्य दीवार रोक लेती है। वह झुंझलाकर कहता है, मेरी राह में दीवार, मैं इसे तोड़ दूंगा। वह जादुई मंत्र पढ़ता है और दीवार गायब हो जाती है। घर के अंदर पहुंचने पर वह देखता है कि एक सुंदर परी गुलाबी चांदनी में सो रही है। परी जागती है और कांथर को देखकर डर जाती है। वह कहती है, तुम कौन हो? इस जादुई घर में तुम्हें कैसे प्रवेश मिला? कांथर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नया स्वामी हूँ, तुम्हें अब मेरी दासी बनना होगा। परी रोती हुई कहती है, नहीं, यह मेरा घर है, मुझे जाने दो। लेकिन कांथर अपने जादू से उसे जकड़ लेता है। वह परी लोक की अन्य परियों को संदेश भेजती है। सभी परियां मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। सभी परियां अपनी शक्तियों से कांथर को रोकने की कोशिश करती हैं। एक परी अपनी जलधारा छोड़ती है, दूसरी फूलों से बवंडर बनाती है, लेकिन कांथर अपनी ढाल से सब कुछ नष्ट कर देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम सब मुझसे नहीं जीत सकती, अब यह परी मेरी है। कांथर परी को परी लोक से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सीमा पर पहुंचता है, सूरज की पहली किरण पड़ती है। उसी क्षण परी लोक की परियां अपनी सारी शक्ति वापस पा लेती हैं। वे मिलकर मंत्र पढ़ती हैं और उनकी सम्मिलित शक्ति से कांथर एक छोटे से मेंढक में बदल जाता है। परियां खुशी से चिल्लाती हैं, हमने जीत हासिल कर ली। मेंढक बने कांथर को देखकर बूढ़ी परी कहती है, बहुत समय पहले हम परियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। हमने एक साधु का अपमान किया और उसने हमें श्राप दिया कि हम रात में शक्तिहीन हो जाएंगे। लेकिन उसने यह भी कहा था कि अगर हम एक होकर अपनी रक्षा करेंगे तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकेगा।
सभी परियां शर्मिंदा हो जाती हैं और कहती हैं, हमें अब अपनी शक्तियों का घमंड नहीं होगा। बूढ़ी परी आगे कहती है, याद रखना, इस श्राप का एक और भाग है। अगर कोई परी अपनी इच्छा से परीलोक से बाहर जाएगी तो वह हमेशा के लिए अपनी शक्तियां खो देगी। सभी परियां यह सुनकर चौंक जाती हैं। कोई नहीं जानता था कि बाहर जाने पर क्या होगा। यह रहस्य हमेशा परीलोक में छाया रहा। परीलोक फिर से खुशियों से भर गया। परियों ने मिलकर यह ठान लिया कि वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगी। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल रह गया कि अगर कोई परी कभी बाहर जाएगी तो उसका क्या होगा।